चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसी रोड मैप में चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे पियर्सिंग लाइन के बारे में। पियर्सिंग लाइन में दो कैंडल्स होती है, एक रेड बेयरिश कैंडल और दूसरी ग्रीन बुलिश कैंडल। चलिए अब समझते हैं कि पियर्सिंग लाइन चार्ट में कैसे बनती है। जहां से रेड कैंडल ओपन होकर क्लोज होती है, बुट एज उसी के नीचे ग्रीन कैंडल ओपन होती है और रेड कैंडल के 50% के ऊपर जाकर क्लोज होती है, तब जाकर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब इसको चार्ट में अच्छे से समझते हैं। अब तक शेयर की कीमत गिरती आ रही थी, मतलब सेलर्स की डोमिनेशन थी। लेकिन अब एक ऐसी रेड कैंडल ओपन होकर सपोर्ट एरिया के पास क्लोज होती है, उसकी सपोर्ट के नीचे एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है और रेड कैंडल के 50% के ऊपर जाकर क्लोज होती है। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने एंट्री की है और अब प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है कि इस स्थिति में एंट्री कैसे करें और स्टॉप लॉस कहां लगाएं। तो जब पियर्सिंग लाइन कैंडल बन जाती है, उसके बाद जो कैंडल ओपन होगी वही हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस हम पियर्सिंग लाइन के नीचे लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम डार्क क्लाउड कवर कैंडल के बारे में समझते हैं। इस पैटर्न में दो कैंडल्स होती है, एक ग्रीन बुलिश और दूसरी रेड बेयरिश कैंडल। अब देखिए, जब ग्रीन कैंडल ऊपर खुलकर क्लोज होती है और उसके ऊपर एक रेड कैंडल खुलती है जो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज होती है, तब बनता है डार्क क्लाउड कवर कैंडल। मतलब पहले प्राइस ऊपर जा रही थी और बायर्स का डोमिनेंस था। अब जैसे ही सपोर्ट एरिया के पास ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और उसके ऊपर रेड कैंडल खुलकर 50% नीचे क्लोज होती है, इसका मतलब है कि अब सेलर्स ने एंट्री ली है और प्राइस नीचे की ओर ले जा रहे हैं। ये एक बेयरिश सिग्नल है, यानी शॉर्ट सेलिंग का मौका। अब समझते हैं कि कैसे एंट्री करें और स्टॉप लॉस कहां लगाएं। डार्क क्लाउड कवर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल ओपन होते ही एंट्री लें और स्टॉप लॉस डार्क क्लाउड कवर कैंडल की क्लोजिंग पर लगाएं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत